आओ ਆਪਾਂ परमेश्वर के वचन में ਚੱਲਾਂਗੇ और ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ पेज नंबर 793 ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 तक। हे मेरे पुत्र तू मेरी तालीम ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਦਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਉਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਮਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਨਵੇਂ ਰਸ ਨਾਲ ਛਲਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलूया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान नाल सुनना गा। सारे लोग अपना ध्यान वचन की ओर बना के रखना क्योंकि साढ़े परमेश्वर सानू कुछ अच्छी सिखाने ले जा रहे हैं। साढ़े परमेश्वर जो महान परमेश्वर ने, साढ़े परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। सर्वशक्तिमान मतलब कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं चाहे जो कुछ भी है, मतलब अजिहा कोई भी काम नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकते। मतलब सारा कुछ करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह दे विच है। चाहे किसी बीमारी है, चाहे किसी कोई समस्या की, चाहे किसी के घर की कोई भी परेशानी है, किसी भी इंसान की जीवन की कोई भी परेशानी है, लेकिन उस परेशानी के विचों उस समस्या के विचों बाहर कढ़ने वाले प्रभु यीशु मसीह ने। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह ना कर सकन। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हुण देखो आप गल करिए तो संसार में देखो हुण बहुत सारी किताबां ने और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी ने। लोग इन्हां नूं पढ़ते हैं, लोग इन्हां नूं समझते हैं और लोग इन्हां नूं सुनते भी ने, लेकिन सही दे विच ज्ञान लोगों के कोल बहुत है, ज्ञान संसार का लोगों के कोल बहुत है, लेकिन कोई भी इंसान संसार के ज्ञान के नाल परमेश्वर को नहीं समझ सकता। परमेश्वर के वचनों को इंसान कदे भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो संसार का ज्ञान है और जो संसार की समझ है, इंसान परमेश्वर को कदे भी नहीं जान सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा कि आप पढ़ांगे पहला ग्रंथिया ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 18 ਤੋਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵੇਖੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ परमेश्वर का वचन दसदा कि कोई भी अपने आप को इंसान धोखा ना दे, अपने आप को इंसान धोखे में ना रखे। जे कोई समझता भी मैं ज्ञानी हाँ, मैनू समझ है, मैं सब कुछ समझ सकता गा, मैं सब कुछ जानता गा, तो की बने वो परमेश्वर का मूर्ख बने। अगर परमेश्वर को समझना गा, अगर परमेश्वर को जानना गा, अगर वो मूर्ख बनेगा मतलब मेरे कुछ भी नहीं आता तो परमेश्वर कहता भी मैं की कराँगा, उन्होंने मैं ज्ञानी बना देवागा। अगे बोलो जी। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। देखो लिखा पहले ये संसार का ज्ञान है जो वो परमेश्वर के सामने की है, वो मूर्ख होना है। हम देखो ये मतलब कि संसार का जितना मर्जी ज्ञान है, संसार के इंसान को जितनी मर्जी समझ है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो की है, वो मूर्ख होना है। मतलब कोई भी इंसान परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए वो ये नहीं कह सकता कि मैं संसार के द्वारा परमेश्वर को जान सकता हाँ, मैं संसार के ज्ञान के नाल परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हाँ, मैं संसार की समझ के नाल परमेश्वर को मैं समझ सकता हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि संसार का सारा ज्ञान की है वो परमेश्वर के सामने
ਮੂਰਖਤਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਅਵਿਰਥੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਅਵਿਰਥੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ 18-19। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? 100 ਸਾਲ ਦੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਗਾ? ਸ਼ੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। अब लेकर ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
परमेश्वर का ज्ञान की है, वो तो सब तो वखरा ज्ञान है। अगर परमेश्वर का ज्ञान समझना गा, अगर परमेश्वर को जानना गा, अगर परमेश्वर को समझना गा, तो की लोड़ है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान की लोड़ है, परमेश्वर की समझ की लोड़ है। आपने कई बार सुनिया गा संत पौलुस के बारे। हम देखो संत पौलुस है जो, उसनों भी संसार का बहुत ज्ञान सीगा। संत पौलुस भी संसार का ज्ञान रखते थे, लेकिन संत पौलुस संसार के ज्ञान के नाल परमेश्वर को नहीं समझ सके। और उन्होंने पर लिखा बाइबल में पढ़ांगे अपन फिलिपिया और 3 अध्याय उसका 7 वचन। फिलिपिया नवीं नियम के 3 अध्याय उसका 7 वचन। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। देखो संत पौलुस कहता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ? ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਂ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो यही एक ऐसा इंसान है, यही एक परमेश्वर का ऐसा सेवक होएगा कि जो ये गल स्पष्ट करता है कि मैं अपने ज्ञान के नाल, ये संसार के ज्ञान के नाल, लोगों के ज्ञान के नाल परमेश्वर को नहीं समझ सकिया। फिर भी लिखा के पढ़ो वचन के ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। देखो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के सामने जिन्नियां भी गल्लां ने, प्रभु यीशु मसीह के मतलब समझ के सामने जिन्ना कुछ भी संसार का वो सारा की है, वो मेरे लिए नुकसान है। लेकिन अज ज़्यादातर लोग की करते हैं? वो इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं। अज ज़्यादातर इंसान की करता है? वो लोगों की डिग्री के ऊपर विश्वास करते हैं, लोगों की समझ के ऊपर विश्वास करते हैं, एक संसार की समझ के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की समझ है उसके ऊपर इंसान विश्वास नहीं करता। जो परमेश्वर का ज्ञान है उसके ऊपर इंसान विश्वास नहीं करता। हुण पिछे जो एक परिवार सीगा, उस परिवार के विच एक लड़की सी, उस लड़की नूं समस्या आ गई। समस्या कैसी आ गई? है परिवार मसीह के विच, उस लड़की नूं पथरी सी। चलो उस लड़की ने गल करी, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करी। तो उस तो बाद उन्होंने कुछ प्रार्थना चली, और प्रार्थना करने तो बाद देखो प्रभु यीशु मसीह ने बिना ऑपरेशन तो, बिना पत्थरी दवाई खाण तो वो पत्थरी को बाहर करता। उस पत्थरी को प्रभु यीशु मसीह ने बाहर करता। वो लड़की अज तक सही है, अज तक वो लड़की सही है। वो परिवार के लोग बड़े खुश हैं। क्यों? अगर किसी डॉक्टर ले जाते तो डॉक्टर नहीं कहता भाई साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा, गारंटी फिर भी नहीं है कि पत्थरी बाद आ जाए। ऐसा होता है इंसान के कोलों ज़्यादातर डॉक्टर लोग पत्थरी का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद वही पत्थरी उस जगह फिर आ जाती है। ऑपरेशन किया, पैसा खर्च किया, शरीर का नुकसान भी किया, लेकिन देखो जो पत्थरी है, पत्थरी तो वापस उत्थे आ गई। एक ही समझ, एक ही ज्ञान, एक इंसान का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान। देखो दवाई खाओ पत्थरी चली जाएगी, ऑपरेशन कराओ पत्थरी चली जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद वो पत्थरी वापस उस जगह आ जाती है। लेकिन जो परमेश्वर काम करते हैं तो परमेश्वर पक्का काम करते हैं और पूरा काम करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। हूँ मैं एक गल दसा, भेज की गल है। हूँ उत्थे एक इंसान है, इंसान मतलब अज तक मैं कभी देखा नहीं, उसने मैंने कभी नहीं देखा। अपने वो फगन वाले उसकी शादी हुई है, वो जादू मेरे नाल गल करता है तो वो कहता अंकल मैंने नहीं पता कितनी उम्र होगी या कि गलबात है, चलो मैं भी उन्हें गल करता हूँ। तो उसमें समस्या आ गई। समस्या कि है कि उसमें पत्थरी सी। उसने कितों सुनिया, किमें सुनिया कि यीशु से काम कर सकता है, लेकिन देखो मसीह के नहीं है, मसीह के नहीं है। लेकिन देखो उसने प्रार्थना कराई, उसे दर्द होता सीगा तो प्रार्थना दौरान उसका दर्द चला गया। फिर उसने 2-4 दिन बाद प्रार्थना कराई, मतलब उसने जो समस्या थी, जो परेशानी थी, उनकी परेशानी सारी समस्या चली गई। हम उसके घर के पशु से मतलब डंगर से रखे से उन्होंने परेशानी आ गई, उन्होंने परेशानी आई तो उसने प्रार्थना कराई, प्रभु यीशु ने वो भी दूर कर दी। कहने का मतलब वो इंसान मसीह नहीं मानता, वो इंसान मसीह को जानता तक नहीं कि कौन है। आज तक मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ और परमेश्वर क्षमा करें। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ परमेश्वर ने जीवन में काम किया होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहने का मतलब कि अगर किसी डॉक्टर ले जाता वो कहते 20,000 लगू, 25,000 लगू, 50,000 लगूगा, तेरा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। एक ही समझ है, एक इंसान की समझ है, एक ही समझ है, एक डॉक्टर लोगों की समझ है। लेकिन परमेश्वर की कहते हैं कि संसार का सारा ज्ञान, संसार की सारी समझ वो की है परमेश्वर के सामने, वो तो मूर्खता है। किसी डॉक्टर को जाकर कह के देखो कि 90 साल की औरत माँ बन सकती है, तो डॉक्टर की कहेगा नहीं हो सकता। 90 साल को छो 25 30 साल की जो शादीशुदा औरत होंगी है, तो डॉक्टर को मना कर देंगे उसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, तो बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। एक ही है परमेश्वर का ज्ञान है, एक ही है परमेश्वर की समझ है। लेकिन अगर इंसान सोचे कि मैं अपनी समझ के नाल, मैं अपने ज्ञान के नाल परमेश्वर को समझ सका, तो इंसान कदे भी उस परमेश्वर को अपने समझ नाल नहीं समझ सकता। अपने ज्ञान के नाल कदे भी वो परमेश्वर को नहीं जान सकता। देखो संत पौलुस की कहना है कि मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है, मेरी जितनी भी समझ है, वो की है, वो सारी कचरा की, वो सारी की है पूरा की परमेश्वर के ज्ञान के सामने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन अज ज़्यादा होंदा की है कि इंसान है जो वो किसी पर यकीन करता है, संसार के ज्ञान के, संसार के गलों के उपर, संसार के मतलब जो समझ है वो ऊपर वो विश्वास करता है, वो यकीन करता है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर ने काम किए हैं, बहुत जगह पर परमेश्वर ने काम किए हैं कि बिना ऑपरेशन तो बिना चीड़ फाड़ तो परमेश्वर ने काम किए हैं। अगर किसी इंसान को कहो कि भाई प्रभु यीशु बिना ऑपरेशन तो पत्थर को कर देगा, तो क्या इंसान विश्वास करके जल्दी कोई भी तो नहीं करता ना भाई, पत्थर की दवाई खानी पेगी। अगर बच्चा पैदा करना का वो मतलब कि डॉक्टर की सहायता लेनी पेगी, कुछ भी काम करना का वो काम करना ही पेगा। लेकिन परमेश्वर वो कहते हैं भी मैं सारा काम कर सकता हूँ, मैं बिना ऑपरेशन तो सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इंसान जो दिमाग से बैठा हुआ है कि संसार की समझ है, संसार का ज्ञान है, इंसानों का की करे। यह मतलब जिन्ना चर इंसान संसार के ज्ञान को नहीं छड़ता, अपनी समझ को नहीं छड़ता, उन्ना चर इंसान परमेश्वर को समझ नहीं सकता, उन्ना चर इंसान परमेश्वर के कोल नहीं आ सकता। एक बार एक राजा सी और वो इजराइल देश के ऊपर राज करता सीगा, और उसका नाम सीगा अहाब राजा। हुण की होया कि उन्होंने एक राजा मिलना है, दूसरा राजा वो सीगा यहोशाफाट, और वो यहूदा के ऊपर राज करता सीगा। तो अहाब ने उस राजे ने कहा कि इदा कर, तू मेरी सहायता कर और मेरे नाल युद्ध करने के लिए चल। तो यहोशाफाट ने क्या ठीक है, मैं तुम्हारा युद्ध करने चलांगा, लेकिन इतना कर पहला जो परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की जो सोच अपने लिए उन्होंने देखते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर की कहता है। तो उत्थे 400 लोग सीगे, 400 नबी। तो उन्होंने पूछा, तो जब उन्होंने पूछा तो होया कि, तो उन्होंने नबिया ने की कहा कि हाँ राजा तुम जाओ, और जब तुम जाओगे तो तुम जित प्राप्त करोगे। हूँ जो यहोशाफाट राजा सीगा उसने देखा कि सारे नबी एक गल बोल रहे हैं और राजे के पक्ष की गल बोल रहे हैं। तो यहोशाफाट राजा ने कहा कि नहीं, अगर कोई इतने होर नबी है तो उन्होंने बुलाओ। तो उस अहाब राजा ने कहा भी हाँ इतने है एक नबी होर भी है, लेकिन वो हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे विरोध में बोलता है। तो यहोशाफाट ने कहा कोई गल नहीं, उन्होंने बुला लो, मैं मिलना चाहना, मैं देखना चाहना।
ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ और तू जितेगा। तो उस राजे ने कहा नहीं, इस तरह नहीं, तेनू परमेश्वर की कहता है, तू दस मैनू। तो उस राजे ने की अपने उस परमेश्वर के दास ने की कहा, आप पढ़ांगे। पहला राजा ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ ਡਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ अपने घर को सलाह की जावे। देखो परमेश्वर ने उस दास से स्पष्ट बोलता कि राजा तू लड़ाई में ना जा, तू लड़ाई में जाएगा तो तू मर जाएगा। किस तरह दसी गल कि जिस तरह भेडां का आजादी नहीं होंदा, भेडां इधर उधर दौड़ जांदियां ने, वो कद दौड़ते हैं कि जब उन्हें कोई चुकाने वाला नहीं है। राजा अगर तू लड़ाई में जाएगा तो तू मर जाएगा। हुण तो राजा सीगा, राजा गुस्से में आ गया, राजा क्रोध में आ गया। उसने की सोचा कि 400 एक पासे अरे कर ले एक पासे। तो उसने क्रोध में आके की कहा कि इनू फड़ लो, इनू कैद में कर दो, इनू दुख की रोटी दिओ, दुख का पानी दिओ, जिन्ना चਿਰ मैं वापस ना आवां। तो उस परमेश्वर दास ने कहा, राजा तू जा लेकिन वापस नहीं आएगा। हुण देखो उस इंसान ने की करिया, जो राजा सीगा, उस राजे ने की करिया। आपां बाइबल पढ़ांगे ਉਹਦਾ 22 ਦੀ 29। इस्राएल के बादशाह ते यहूदा का बादशाह यहोशापात रामोत गिलाद ਨੂੰ ਚੜੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾएल ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं अपना भेष उठा के लड़ाई में जावांगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ इंसान की समझ, एक राजे की समझ, इंसान की समझ की मैं लड़ाई में जावांगा। जब कि परमेश्वर के दास ने कहा, राजा तू जा लेकिन तू बच के नहीं आने वाला, तू पक्का मरेगा। ਹੁਣ इस इंसान ने की सोचा, जो राजा सीगा, ਇਹਦੀ अपनी समझ ने काम किया। की समझ ने काम किया कि उसने कहा यहोशापात को, ठीक है मैं भी लड़ाई में चलांगा, तू भी मेरे लड़ाई में चल, लेकिन मैं की करांगा, मैं अपना भेष वटा के चलांगा। फिर पर तू अपने बादल पाई रख। तो इस्राएल का बादशाह भेष उठा के लड़ाई में गया। ਹੁਣ देखो इस राजे ने की किया, अपना भेष वटा लिया। मतलब जिस तरह राजा जाता है लड़ाई के, जिस तरह राजे की मतलब कपड़े होंगे, राजा का लिबास होता है, हूँ इस तरह का नहीं है। इसने की किया, मतलब अपनी होशियारी दिखाई, अपनी चलाकी दिखाई, और की दिखाई अपनी समझ का सहारा लिया। इसने कि गल भी मैं जाके बाहर कपड़े बदल के जाना लड़ाई करने के लिए, लेकिन जो दूसरे लोग ने, दुश्मन लोग ने, वो की करेंगे, वो तो राजा लभणगे कि इजराइल का राजा कहड़ा है, इजराइल का राजा कहड़ा है, आपको मारना का। लेकिन सही इसने की किया, अपनी समझ का सहारा लिया। फिर क्या करो जी, पर रात राजा ने अपने रत्ना के पत्तियां सरकार हुक्म दिता, भाई इस्राएल के बादशाह को छोटे और के छोटे बड़े ना लड़ियो। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ 32 ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, लेकिन जो इजराइल देश का राजा ना सिर्फ वो ऊपर हमला करना था। हूँ जो इजराइल देश का राजा है, इसने की किया, अपनी समझ बरती, अपना तरीका देखा, इसने भेष वटाया। हूँ रथ के नहीं है, किसी होर पासे है। लेकिन जोड़े दुश्मन लोग से उन्होंने जाकर हमला किया तो उत्थे राजा है ही नहीं सीगा। लेकिन होया कि उस तो बाद आप वचन के पढ़ांगे 34 अरे किसी मनुष्य ने अटल बच्चू अपना भेजे इस्राएल के बादशाह ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ जिन्होंने लोगों ने मतलब लड़ाई नहीं गए थे, उन्होंने जब राजा नहीं मिला तो किसी आम इंसान ने तीर चुकया, उन्हें इस तरह छड़ता हवा के जिधर कोई ना कोई तो मरू जाके, मैं लड़ाई के लिए आया, मैं खाली क्यों जावा, तीर छड़ता। हालेलुया, लिखा था एक बार फिर पढ़ो। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਅਗਰ ਬੱਚੂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ देखो कैसे मनुख ने आजकल तुम्हारे इस तरह ही हवा ਦੇ तीर ਛੱਡਿਆ हवा ਦੇ तीर ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਰੂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਮਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੀਰ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆਗਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਊਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਊਗਾ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲਹੂ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਾ ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਪੱਕਾ और परमेश्वर कदे किसी मौत में खुश नहीं होंगे परमेश्वर से चाहते थे कि बच जाए चंगी गल है लेकिन उसने की करा अपनी समझ का सहारा लिया अपनी बुद्ध का सहारा लिया अपने ज्ञान के ऊपर किया उसने मान किया कि मैं राजा मैं अपनी सोचना चलने वाला लेकिन देखो होया कि किसी इंसान ने इस तरह तीर छड्या और तीर उसे राज लग गया नहीं तो कितने लोग होंगे वो किसी नहीं लग गया लेकिन इसे राजा लग गया और उसके बाद ये राजा मर भी गया अहाब राजा उससे कहीं मर गया मतलब जिसे दिन उस राजा ने लड़ाई शुरू की देखो इंसान जब अपनी समझ का सहारा लेता है इसी तरह एक बार हनन्याह का सफीरा से वो भी तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उन्होंने लोगों ने भी तो बपतिस्मा लिया सीगा वो लोग भी संगति में जा चुके थे लेकिन उदों होंदा की सीगा कि जो संगत के लोग सीगे कलीसिया के लोग उन्होंने परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी सी गल कि तुम अपना सब कुछ वेच के रसूलों के चरणों में रखो परमेश्वर ने गल नहीं कही सी लेकिन वो लोग कितना करते थे अपना सारा कुछ बेच वट के लिया के रसूलों के चरणों में रख देते थे लेकिन हनन्याह का सफीरा वो भी तो चर्च में आ चुके थे वो भी तो संगत में आ चुके थे वो भी तो कलीसिया में आ चुके थे उन्होंने सोचा कि आप भी जमीन बेचते हैं और जमीन बेच के करांगे जो पैसा होगा आप सारा पैसा जाके रसूलों के चरणों में रख देंगे उन्होंने जमीन बेची और बेचने तो बाद सही नहीं बेचा उन्होंने मन में लालच आ गया उन्होंने एक योजना बनाई एक प्लान बनाया कि किहड़ा कोई सानूं देखदा कर आप इदां करते हैं ये कुछ पैसे आप रख लेंगे अपने को बाकी पैसे आप जाके चरणों के रख सकते रसूलों में हुण देखो एक ही समझ ये इंसान की समझ होया कि जो हनन्याह नाम का इंसान सीगा वो चला गया तो जब पैसे लेके गया उसे तो पता ने पूछा हनन्याह की जमीन इन्होंने बेची है
6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। चाहे कोई गलती नहीं सी, चाहे कोई पाप नहीं सीगा, क्यों परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी, लेकिन उसने झूठ बोलिया, उसने की किया हाँ इन्हें दी बेची, तब होया कि उसे करी, वो नन्या मर गया। 3 घंटे बाद जब उन्होंने दब के लोग वापस आ रहे हैं, तब उसकी पत्नी पहुंची, पतरस ने भी मेरा पति हूं तक आया नहीं, जब वो आई तो उसने पतरस ने पूछा, तो पतरस ने कहा सफीरा की जमीन किसी ने बेची है, वो कहती हाँ असी इन्हें बेची है। देखो झूठ किहदी समझ, इंसान की समझ। और पतरस ने कहा कि तुसी परमेश्वर के पवित्र आत्मा नाल झूठ बोलिया, तुसी क्यों इक्का कीता गा, देख तेरे भगतां दे दबण वाले दे पैर अजे बूढ़े की तकलीफ विच ने, उसे घड़ी वो आपे मर गए। देखो पैसा कितने गया, जिहदा पैसा देना ही सीगे वो तो पैसा उन्होंने मिल गया, लेकिन बाकी जिहड़ा रखिया सीगा की वरतों विच आया, वरतों विच नहीं आया। इंसान की समझ है, ज़्यादातर इंसान की करता है परमेश्वर के नाम होशियारी करता है, ज़्यादातर इंसान की करता है परमेश्वर के नाम चलाकी करता है, ज़्यादातर इंसान की करता है वो अपनी समझ का सहारा लेता है। परमेश्वर ने इस तरह ने इस तरह कर लिए, परमेश्वर उस तरह ने इस तरह कर लिए। जब इंसान परमेश्वर का इस तरह गलबात करता है, जब परमेश्वर को इंसान अपनी समझ दसदा है, तो सही के की है इंसान का नुकसान है, इंसान का नुकसान होता है। क्योंकि जो अज बचन आप पढ़िया, आप पढ़िया कहो तो वो 3 दे आए, आप पढ़िया 1 तो लेके वो 10 तक, पर 3 की 5 पढ़ो। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि इंसान की ना करे अपनी समझ के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर की ना करे भरोसा ना करे भी हाँ मैं कर सकता गा, हाँ वो कर सकता गा, लेकिन की करो अगर भरोसा करना गा, अगर विश्वास करना गा तो परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। देखो जिस तरह अहाब राजा ने की किया, अपनी समझ का सहारा लिया, नाश हो गया। अनन्या का सफीरा ने की किया, अपनी समझ का सहारा लिया, नाश हो गए। संत पौलुस परमेश्वर के कोल आया और उसने की कहा कि मेरी समझ मेरा ज्ञान वो कुछ भी नहीं है, वो सारा किया कूड़ा का कचरा का, और मैं परमेश्वर को अपने ज्ञान के नाल संसार के ज्ञान के नाल प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसने वो जो कुछ भी सीगा, जो भी समझ सी, जो का ज्ञान सीगा, उसने अपना सारा ज्ञान अपनी सारी समझ नहीं छड्या और परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। अगर किसी भी इंसान के जीवन के अपनी समझ ज़्यादा काम करती है, अपनी बुद्धि ज़्यादा काम करती है, तो परमेश्वर साफ कहता है वो की करे अपने आप को मूर्ख समझे। अगर इंसान ने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना का तो की करे अपने आप को मूर्ख समझे, मतलब अपनी समझ का सहारा न ले। ज़्यादातर लोग की करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बंदगी भी जाते हैं, नाल नाल अपनी समझ का सहारा भी लेते हैं। तो जो लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उन्होंने ऊपर पड़ता है। परमेश्वर को वो लोग कभी भी पसंद नहीं होंगे कि जो अपनी समझ का सहारा लेंगे, जो लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कई लोग रिश्ते करते हैं अपनी समझ के नाल, कई लोग रिश्ते करते हैं। सब तो पहला मैं मसीह लोगों की गल करता, दूसरे तीसरे की गल नहीं करता। अगर लोग रिश्ता देखने के लिए जान के पहला जान के रिश्ता देखने के लिए पहला देखेंगे घर किहो जाएगा, घर चंगा गा, पत्थर लगे होएगा, चंगी जगह की जमीन है, चंगा रुपया पैसा का, ठीक है। बच्चा बच्चा भी लम्मा गा, उच्चा गा, सोना गा, सुनखा गा, पढ़िया लिखा गा, कामकार भी करता गा। फिर सारा कुछ करने तो बाद फिर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है। फिर परमेश्वर ने पूछेंगे, मतलब जो कुछ भी किया कि समझ नाल किया, अपनी समझ के नाल। जाके परमेश्वर की समझ नाल की सीगा, परमेश्वर तुसी दसो असली की करिए। एक भाई साहब ने मोटरसाइकिल लिया, कल की गल है, कोई मोटरसाइकिल लिया उसने, तो कल फोन आ गया मैंने, क्या मैं मोटरसाइकिल ले लिया, मैं बहुत बढ़िया गल है, तो क्या 16 मॉडल मोटरसाइकिल मैं 25,000 का ले लिया, मैं बहुत चंगी गल है। क्या तुम आ जाओ जी, नहीं मैं कहते नहीं आना गा, क्या तुम देखो मैंने, मतलब देखो मोटरसाइकिल मैं तुम दिखाना चाहना, भाई ठीक है मैं आ जाना। मैं कुछ दिता तुम, क्या मैं 2000 साई दे दी, मैं ठीक है कोई गल नहीं। चलो मेरा जाना होया
हाँ जाके देखा मैं मोटरसाइकिल की हालत सारी खराब है, ਉਹਦਾ चैन कवर नहीं, ਉਹਦਾ जो हेडलाइट है वो भी टुटी हुई है, जो इंडिकेटर टुटे हुए ने, मतलब मगराट से वो भी टुटिया पिया, सारा कुछ देखने मगर ये पैसे 25,000 कहना हाँ जी, कहना मैंने पसंद सी। मैं देखा कि कहना जी देख लिया मैं जी बता यार चलो मैं ठीक है कौन कहना तुझे गलबात मैं की गलबात कर बारे हाँ मतलब तुम सौदा ही कर लिया सब कुछ कर लिया मैं की कर रहा हूँ क्या तुम देखो चलो मैं गल करी थे गल करने के बाद मैं रात ने गल करी जिम्मा परमेश्वर अगर एक्सपी चढ़ी है काफी देर पर मतलब मोटरसाइकिल ना मिले कोई गल नहीं एक्सपी के बारे में गल करी तो फिर पैसा मैं स्पष्ट करा जी मेरा सौदा हो गया जी फिर मैं कुछ बोले ही नहीं मैं ठीक है जी मतलब कहता भाव उसनों ज़्यादा नहीं था 25,000 के लगभग 30,000 लगभग वो मोटरसाइकिल कर दिया। देखो बाद की करके कि फास्ट को बुलाया सीगा परमेश्वर की मर्जी में सौदा लिया की किया पहला इंसान ने अपनी मर्जी नाल कीता जो अपनी समझ नाल कीता ज़्यादातर लोग समझ लगते हैं रिश्ता देखने जाएंगे अपनी मर्जी नाल देखेंगे फिर पास्टर को कहेंगे पास्टर साहब प्रार्थना करें रिश्ता हो जाए ये भी नहीं कहेंगे परमेश्वर को पूछो जी पास्टर जी परमेश्वर की मर्जी है या नहीं है लेकिन सोच के नहीं समझ के नहीं अपनी क्यों समझ के अपनी रिश्ता उत्थे ही हो जाए क्यों हो जाए लड़की सोहनी है लड़का सोहना का लम्मा उच्चा पढ़िया लिखा का घर बार वधिया का गड्डी है कोठी है सारा कुछ वधिया का हुण परमेश्वर को पूछो परमेश्वर तुहाडी मर्जी है या नहीं है जे परमेश्वर कहते भाई नहीं रहेंगे इतने तो फिर इंसान नहीं यार चले जाता है हो जाता है सारा कुछ मतलब इंसान जी अपनी समझ ज़्यादातर लोग की करते अपनी समझ का सहारा लेंगे ने फिर बाद जो जवाई चंगा ना हो या लड़की चंगी ना हो फिर पास्टर ने अखा करते हैं पास्टर की प्रार्थना करी तुसी ये की हो गया फिर पास्टर को परेशान करते रहेंगे पास्टर साहब तुसी प्रार्थना करी थी तुसी प्रार्थना करी थी ये क्यों होया इदा क्यों होया कि साडी नूंह क्यों लड़ाई झगड़ा करती है फिर कुड़ी वाले कि साडा जवाई चंगा नहीं तुसी प्रार्थना करी थी जो प्रार्थना करी थी भाई तुसी कदों प्रार्थना कराई थी पहला प्रार्थना करी थी बाद में प्रार्थना कराई थी सही इंसान की अपनी समझ हूँ देखो अहाब राजा परमेश्वर ने पहला ही दसा सीगा कि जो तुम जाएगा मरेगा अगर वो मर जाता उस तो बाद परमेश्वर अपना दास भेजता इस तरह हो सकता सीगा नहीं कोई भी काम करने तो पहला अगर परमेश्वर को पूछो परमेश्वर की समझ में जानो तो परमेश्वर अपना काम करते हैं अगर इंसान अपनी समझ चलाए असी गड्डी खरीदनी सी तो मेरी प्रार्थना सी परमेश्वर अगे 2 बार 3 बार शकील खाते बचे एक बार पूरा हो चुका है सानू 2,40,000 की ठगी लगन वाली थी लेकिन प्रार्थना सी परमेश्वर अगे बेनती सी परमेश्वर अगे परमेश्वर ने सारा पैसा की वो सारा बचा के रखा और परमेश्वर ने पैसा सारा बचाया और जी मशीनरी असीं लेना चाहते थे 3.5 लाख की 3,60,000 की परमेश्वर ने सानू बहुत सस्ते में दिलाई वही मशीनरी मगर परमेश्वर की समझ है असी अपनी समझ नाल 3.5 लाख रुपये देने को तैयार थे 3.40 तो साढ़ा हो चुका है 3.5 तक लैन तैयार हो चुके अपनी समझ के नाल तो मेरे पापा कहते चलो 10,000 की कितनी कर 3.40 से ला चुके थे भी चलो 10,000 हो पा गए ये गड्डी खरीद मतलब इतना हो चुकी थी भी इदा मतलब 50 तक गड्डी लैन तैयार थी कि समझ नाल अपनी समझ नाल लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाई गई जब परमेश्वर ने जीवन में काम किया तो साडा परमेश्वर ने 40,000 का फायदा किया देखो इंसान की समझ और परमेश्वर की समझ में करना वो परमेश्वर है एक बार फिर बोलो कहता 3:5 अपने पूरे दिल नाल भरोसा रख अपने पूरे दिल के नाल परमेश्वर पर की रख भरोसा रख अते अपनी समझ ते अतवार ना कर अपनी समझ पर एतबार न कर लेकिन ज़्यादातर इंसान यही एतबार करता है अपनी समझ का सहारा लेता है प्रार्थना ही परमेश्वर अगर मैनू मेरे घर के नूंह आवे तो तुहाडी मर्जी नाल आवे ते बाहर गल्लां करके पढ़ी लिखी मिल जाए चंगी गल है कपड़े सिलाई करती हो चंगी गल है लम्मी होवे उच्ची होवे चंगी गल है जो प्रार्थना तुसीं परमेश्वर के कीती कि परमेश्वर तुहाडी मर्जी होवे तो फिर अपनी समझ क्यों चलाउंदे कोई भी काम करना गा फिर अपनी समझ क्यों जो एक बार तुसीं अपना सारा ही काम परमेश्वर के हत्थ में सौंप दिता गा तो परमेश्वर को करन दो काम फिर दखलअंदाजी क्यों
क्यों बार बार कहते हो कि परमेश्वर इस तरह नहीं, इस तरह हो जाए, परमेश्वर उस तरह नहीं, इस तरह हो जाए, तो फिर परमेश्वर कहता काज जो कुछ करना चाहिए तो करेगा। लेकिन सिर्फ अपनी समय का सहारा लो करेगा। अनन्या सफीरा ने अपनी ही समय का सहारा लिया, होया कि नाश हो गए। अहाब ने जो राजा सीगा इजराइल का, उन्हें की अपनी समझ का सहारा लिया, मैं राजा बन के नहीं, मैं तो काम इंसान बन के लड़ाई ले जावांगा, तो देखो पेश उठा के चला गया, लेकिन होया कि नाश हो गया। इसीलिए ਤੁਹਾਡੀ जो भी समझ है, ਤੁਹਾਡਾ जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान ਨੂੰ ਛੱਡ दो, अपनी समझ ਨੂੰ ਛੱਡ दो। और परमेश्वर जो कहते हैं, जिस तरह कहते हैं और जिथे कहते हैं उस तरह करो। उस तरह करोगे तो सही में परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत आशीष देंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर आशीष देंगे, ਤੁਹਾਡੇ घर ਨੂੰ परमेश्वर आशीष देंगे। लेकिन कद कि जब अपनी समझ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ। जो तुम अपनी समझ नहीं छड्डदे तो फिर तुम अपनी समझ के नाल परमेश्वर को कदे भी नहीं जान सकते, परमेश्वर के कामों को कदे भी नहीं जान सकते, परमेश्वर के चमत्कार को कदे भी नहीं जान सकते। अपनी समझ के नाल अपनी समझ का सहारा न लो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की समझ को देखो और परमेश्वर की समझ के ऊपर की करो, पूरा विश्वास करो। आओ सारे अपनी अख बंद करिए, अपने सिरों को झुकाउने हाँ। और कोई भी जन अपनी अख ना खोले, क्योंकि हुण समांगा अपने आप दे नाल सवाल करन दा कि मेरी समझ कैसी है, मेरा ज्ञान कैसा गा, कि मेरी समझ दे नाल उस परमेश्वर नूं जान सकदा हाँ, कि मैं मेरी समझ दे नाल उस परमेश्वर के कामां नूं जान सकदा गा, कि मैं मेरी समझ दे नाल उस परमेश्वर तो काम करवा सकदा गा। कदे भी नहीं। जदों तुसीं अपनी समझ नाल अपने ज्ञान दे नाल परमेश्वर नूं जान नहीं सकते, अपनी समझ दे नाल परमेश्वर नूं समझ नहीं सकते, तो फिर परमेश्वर तो किहड़ी आस रखते हो। अगर परमेश्वर तो कुछ प्राप्त करना गा तो अज हुणे इसे घड़ी अपनी समझ का सहारा छड्ड दो, अपनी नज़रों में सियाने ना बनो, अपनी समझ में बुद्धिमान ना बनो। परमेश्वर तुहानू अपनी समझ के नाल अगे वधाउण, तुहानू परमेश्वर अपनी समझ के नाल आशीष देना। इस वचन को समझ सको, इसनूं मन सको, इस अनुसार जीवन जी सको। परमेश्वर तुहानू सब नूं इस वचन की आशीष नाल भर देना।